हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं विलेज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम इन बिहार। तो किसी शादी फंक्शन में आया हुआ था, वहीं बैठ के आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी भी एक काम को हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कॉन्टीन्यूसली वही प्रैक्टिस करनी है। 12 महीने कोई काम नहीं मिलता, कुछ सीजनल वर्क होते हैं, कुछ आपको एक्सपर्टाइज माहिर करनी होती है, ऑडिट का वर्क है, कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंसी है। ये सारे के सारे काम जो है ये बड़े हार्ड वर्क मांगते हैं। 20-20 साल 25-25 साल बाद जाके तो इस पर ग्रिप बनती है। 2-4-5 साल 10 साल अगर आप इनकम टैक्स का लॉ पढ़ लेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। बिकॉज एवरी न्यू डेज एवरी डे CBDT इशू न्यू फॉर्म, CBDT अमेंड लॉ, CBDT अमेंड रूल्स। लॉ तो खैर पार्लियामेंट अमेंड करती है, वो तो बजट सेशन में ही होता है। तो इन तरीक़ों से जो है बड़ी एक्सपर्टाइज अगर आपको चाहिए तो एक ही काम में लगना पड़ेगा। और आज जो मैं आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का एक पर्पस है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न बाय द सैलरी टैक्स पेयर। अगर सैलरी टैक्स पेयर की टोटल इनकम 50 लाख तक है ITR 1 भरेगा। अगर 50 लाख से ऊपर है तो ITR 2 जानी है। और ITR 2 में ब्रेकअप जाना है। बेसिक पे का अलग जाएगा, अलाउंसेस का अलग जाएगा, अदर इनकम का अलग जाएगा, परकोजिट्स का अलग जाएगा। सैलरी इनकम के अलावा फार्म 16 जो आपको मिला है उसके अलावा अदर ब्याज की इनकम भी जानी है, इक्विटी शेयर की सेल परचेज भी जानी है, उसके बाद इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की सेल परचेज भी जानी है, डिजिटल करेंसी भी जानी है। तो ये सारी इनकम को कंसिडर करके आप अपनी ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट रिटर्न फाइल करें। थैंक यू।